गाड़ी में लगी है, गाड़ी है टैक्सी वाले। नुकसान तो हुआ ही हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। आज हम आए हैं कुरुक्षेत्र शहर के एक छोटे से गांव में जिसका नाम है ज्योतिसर। तो ये ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस मंदिर का यही इतिहास है और इस मंदिर के अंदर हम आपको लेकर चलते हैं। जी, जैसा कि आप ये बरगद का पेड़ देख रहे हैं, बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा महाभारत काल से पहले से ही यहाँ पर स्थित भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है। और आप आज देख सकते हैं यहाँ पर अमावस्या है और अमावस्या के कारण दूर दूर से लोग यहाँ पर पिंडदान करने के लिए भी आते हैं। और अब आप देखिए, इस मंदिर के बिल्कुल सामने ही वो कुंड है जहाँ पर साधु संत आकर के ध्यान लगाते थे। तो जी, ये कहने में आता है जैसे ही महाभारत के युद्ध से पहले का जैसे ही ये भगवान शिव शंकर जी का मंदिर है, तो उसी समय का बजरंगबली जी का भी यहाँ पर ये एक छोटा सा मंदिर है। बस ये इतना ही है जितना आपको हम दिखा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अभी हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। मंदिर प्रशासन से एक हमारी बेनती है, ये जो प्रतिमाओं के बाहर शीशे लगाए हुए हैं इनकी रिप्लेसमेंट की जाए ताकि अच्छे से दर्शन किए जा सकें। तो जी, आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर ये भगवान विष्णु और इनके चरणों में माता लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं। ये इनका मंदिर है। जी, अभी हम आपको आगे लेके चलेंगे जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। जिस वृक्ष के नीचे गीता का उपदेश दिया था, उस वृक्ष के नीचे लेकर के चलेंगे। वहाँ पर अभी लोग हैं, वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ये सामने हम आपको दिखाते हैं। ये जो सामने आप तालाब देख रहे हो, महाभारत काल से पहले ये यहाँ पर स्थित है। उस वक्त ऋषि मुनि यहाँ पर आकर के तपस्या करते थे, ध्यान लगाते थे। आज के समय में सरकार ने इसे पक्का कर दिया है, पहले ये कच्चा होता था। जो ज्योतिसर है, ज्योतिसर को अगर हम दो भागों में डिवाइड करें, ज्योति प्लस सर। ज्योति का मतलब होता है रोशनी, दीपक, उजाला, और सर का मतलब होता है नदी हो गया, तालाब हो गया। इन दोनों को मिलाकर के बनता है ज्योतिसर। जिस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जब अर्जुन को पता चला कि जिनके खिलाफ वो युद्ध लड़ने वाले हैं वो कोई और नहीं बल्कि वो उनके अपने हैं, कोई बेगाने नहीं हैं। जिनके खिलाफ अर्जुन ने युद्ध लड़ना था वो थे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और मामा शल्य। भीष्म पितामह उनके कुरु वंश के एक महान योद्धा थे, और जो द्रोणाचार्य थे वो उनको तीरंदाजी के लिए उन्होंने अर्जुन को शिक्षा दी थी। और जो कर्ण है उनके साथ वो बचपन में
अर्जुन खेला कूदा बड़ा हुआ, वो उसका भाई ही था एक प्रकार का, सूर्यपुत्र कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण एक ऐसा योद्धा था जिसके मुकाबले में पूरी महाभारत में कोई योद्धा था ही नहीं। लेकिन चलो वो भगवान श्री कृष्ण की माया लगा लो, जैसे भी करके उन्होंने अपना खेल रचाया, जो भी हुआ तो चलो उन्होंने उनसे उनका सुरक्षा कवच, जो सूर्य वाला सुरक्षा कवच था, वो ले लिया, जिससे वो बहुत ही मतलब कि उनकी शक्ति बहुत कम होगी, इसलिए वो युद्ध में उनका वध हो गया। तो अभी मैं आपको अच्छा जी, एक और बात, जब अर्जुन को पता चला था कि ये सब मेरे अपने हैं, तो अर्जुन ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया था। तो उसके बाद अब देखो, इधर आ जाओ, हम इधर देखते हैं। एक तो ये है बरगद का पेड़, देखिए जी, छोटा है, और आगे आइए एक है, देखिए एक वो उस साइड, देखिए वो उस साइड बरगद का पेड़ है। जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया, अपने हथियार फेंक दिए, तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहा, जब उपदेश दिया तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, ये जो सामने बरगद का पेड़ है, इसके बिल्कुल नीचे थे जब वो उनको गीता का उपदेश दे रहे थे। ये वृक्ष एकमात्र साक्षी है गीता उपदेश का, कि जिसके नीचे, इस वृक्ष को ही पता है कि श्री कृष्ण जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है। तो ये जो वृक्ष है, आप देख सकते हैं, बरगद का पेड़ है। ये आज का नहीं, लगभग 5000 साल पहले का यहाँ पर स्थित ये बरगद का पेड़ है। और अगर हम इस साइड में थोड़ा सा आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की और अर्जुन की रथ की एक प्रतिमा बनी हुई है। तो जाहिर सी बात यही है, जब उन्होंने हथियार फेंके होंगे अर्जुन ने, तो भगवान श्री कृष्ण जी उनके रथ के सारथी थे, तो यहाँ पर ही होंगे। श्री कृष्ण जी के कहने पर बजरंगबली महाराज जी ने महाभारत के युद्ध के समय सव्य खुद अर्जुन के रथ के ऊपर, ये जो ऊपर ध्वज लगा है, ध्वज में सव्य बजरंगबली जी विराजमान रहे थे। तो मैं अब आपको कारण बताता हूँ विराजमान रहने का क्या कारण था। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन और बजरंगबली जी में एक छोटी सी बहस हो गई। आप उसे छोटी भी कह सकते हो, बड़ी भी कह सकते हो। अर्जुन ने बजरंगबली जी महाराज को बोला कि अगर रामायण के वक्त मैं मौजूद होता तो एक तीर लगाकर ही राम सेतु पुल बना देता। इस बात से क्रोधित होकर के बजरंगबली जी महाराज बहुत क्रोधित हो गए। चलो उन्होंने किया तो कुछ नहीं था, तो श्री कृष्ण जी ने रोक दिया। अगर उन्होंने कुछ करना भी था तो रोक दिया। श्री कृष्ण जी ने बोला कि अर्जुन मेरे प्रिय हैं, मित्र हैं और भगत भी हैं, तो इसलिए बजरंगबली जी ने कुछ नहीं कहा। तो उस वक्त कृष्ण जी ने बजरंगबली जी को बोला कि अधर्म के खिलाफ धर्म का युद्ध लड़ने के लिए मैंने अर्जुन को चुना है। उस वक्त बजरंगबली जी ने एक वचन दिया कि जिस वक्त आप रणभूमि में जाओगे, एक जो बजरंगबली जी का अभी उनका खुद का, अगर आप रथ के ऊपर ध्वज लगाओगे तो ध्वज के अंदर विराजमान होकर के आपकी सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे बजरंगबली जी अर्जुन की, और युद्ध में साथ देंगे। साथ तो चलो शरेआम तो साथ नहीं दिया। ध्वज के अंदर जैसे बजरंगबली जी विराजमान थे, तो उधर से कोई अगर प्रहार करता था तो उसकी शक्ति या उसका जो जितना भी होता था वो प्रहार होना था। जैसे 100% आकर के शक्ति लगनी थी तो उसमें 80% बजरंगबली रोक देते थे, 20% ही आकर के मुकाबला अर्जुन का करती थी।
जी तो चलो, ये तो वो वृक्ष था जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। तो आगे तो लाइट का शो होता है वो है। तो अभी मैं आपको छोटी मोटी बात और बताता हूँ। चलो, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ और बहुत ही लोगों की जानें गई, बहुत ही लोग मारे गए। तो उस वक्त धरती लाल हो गई थी। लेकिन ये बहुत ही कई हजारों साल पहले की बात है। और आज के समय में जब कोई भी कुरुक्षेत्र में बाहर से यात्री आता है, कोई पर्यटक आता है, तो आके ये बात पूछता है कि हमने सुना था कुरुक्षेत्र की धरती लाल है, वो लाल मिट्टी कहाँ पर है? जब यहाँ पर युद्ध हुआ था वहाँ लोग मारे गए तो कहाँ पर है? तो अभी ये एक नॉर्मल सी बात है, छोटी सी बात है कि जब युद्ध हुआ था ये 4-5 हज़ार साल पहले की बात है, इससे भी ज़्यादा साल हो सकते हैं, उससे पहले की बात है। तो देखिए, अभी तो टाइम बाय टाइम, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है तो डेवलपमेंट होती रहती है, तरक्की होती है। मिट्टी जैसे ये है, पहले ये जो आप पीछे सरोवर देख रहे हैं, ये सरोवर कच्चा एक कुंड था, अब ये पक्का हो गया है। तो अभी आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि वो उस टाइम की लाल खून से लथपथ लाल मिट्टी इस टाइम आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। जो कि लगा लो बारिश आती है, बारिश के पानी के साथ कहीं चली गई होगी, पहाड़ों से नालों से ऊपर आने वाली मिट्टी के नीचे दब गई होगी। तो आपको यहाँ पर कोई लाल मिट्टी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आपको यहाँ पर ऐसी, जैसे ये वृक्ष हैं, 5000 साल पुराना वृक्ष है, ऐसे आपको वृक्ष देखने को जरूर मिलेंगे जो कि महाभारत के टाइम के ही यहाँ पर स्थित हैं। तो जी अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ जहाँ पर एक प्रतिमा भगवान कृष्ण का विराट रूप है। आपको यह प्रतिमा दिखाता हूँ, आप ये प्रतिमा देखिए। भगवान श्री कृष्ण विराट रूप में सिर्फ एक बार ही आए थे, तो वो भी कुरुक्षेत्र के युद्ध, महाभारत के युद्ध के समय, जब अर्जुन ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया था, अपने सगे संबंधियों को अपने खिलाफ देख करके अपना धनुष नीचे रख दिया था, तभी श्री कृष्ण ने उसको समझाया था। तो अर्जुन मान नहीं रहा था। तो फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण को बोला, अगर आप सच में भगवान हो तो आप अपना रूप दिखाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को। और उस वक्त ना विराट रूप में पूरा ब्रह्मांड था, जितने देवी देवताएं थे सभी आ गए थे, उसके भगवान श्री कृष्ण के रूप में ही दिखने लगे थे। तो ये देख करके बहुत ही मतलब कि जो अर्जुन था वो डर भी गया था। तो यही कारण था, भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था, अर्जुन को बताया कि तुम धर्म के लिए अधर्म के खिलाफ लड़ रहे हो। तो जी बात ऐसे है, बस ये यहीं तक है, इससे आगे कुछ नहीं है। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं वापिस। तो अभी हम आगे देखते हैं कहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर ये भगवान श्री कृष्ण जी का यहाँ पर विराट रूप की एक प्रतिमा बनाई हुई है। तो अभी इसके आगे कुछ नहीं है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं और इसकी परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो इसके बाद, इससे पहले जो कि यहाँ पर वो बरगद का पेड़ है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था। तो इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर और छोटी मोटी आपको समाधियाँ देखने को मिलेंगी, जो कि हमको नहीं पता किसकी हैं ये समाधि। तो अभी इधर से चलते हैं, इधर से जाकर के ये देखते हैं, ये है आदि गुरु शंकराचार्य। जब ये आदि गुरु शंकराचार्य पूरे विश्व का ब्रह्मांड कर रहे थे, तब वो जब कुरुक्षेत्र आए थे तो कुछ टाइम के लिए वो यहाँ पर भी रुके थे और उन्होंने ही बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर इस पेड़ के नीचे, तो ये रहा वो मंदिर, आदि गुरु शंकराचार्य जी मंदिर है, ये जिन शंकराचार्य जी का मंदिर है। इन्होंने ही बताया था कि भगवान श्री कृष्ण जी ने ये जो बरगद का पेड़ है, इस बरगद के पेड़ के नीचे ही गीता का उपदेश दिया है। तो ठीक है जी, इसके बाद हम अभी वापस चलते हैं। तो ये मंदिर में
तो इधर अगर आप आओगे, आप एक छोटा सा मंदिर इधर भी देखोगे। ये किसका मंदिर है जी? माता शेरावाली का। ये जी माता शेरावाली जी का मंदिर है। चलो ये कपड़े चेंज कर रहे हैं, तो अभी हम इनको तो लेते नहीं बीच में। तो ये पीछे श्री वेद व्यास मंदिर, श्री गणेश मंदिर है। तो अभी ठीक है जी, हम यहाँ पर बस चलते हैं थोड़ी देर में। ये मंदिर को हमने पूरा कवर कर लिया है। ठीक है जी, ओके। तो जी यहाँ के ना लोकल्स लोगों के कहने के मुताबिक ये जो टहनियाँ हैं ना, ये वाली यहाँ टहनियाँ हैं। ये जो टहनियाँ हैं, इन टहनियों को यहाँ के लोग बोलते हैं कि ये इस बरगद के पेड़ की मूछें हैं। और ये 5000 साल पुराना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसके नीचे ही गीता का उपदेश दिया था। लेकिन सेम ऐसा ही बरगद का पेड़ अभी मैंने कल देखा था ब्रह्म सरोवर के पार्क में, जिसकी की थोड़ी मात्रा में ऐसे ही टहनियाँ नीचे धरती में गई हुई हैं। तो अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा कवर करके आप देखिएगा। ये वो बरगद के पेड़ की मूछें हैं जो कि धरती में पेड़ की तरह में उगी हुई हैं। ये ऊपर से आई हुई टहनियाँ हैं, ये पेड़ के ऊपर से आई हैं और नीचे इन्होंने अपनी जड़ बना ली है। ये वो बंदासी पानी रखी यहाँ पर। ये देखना, ये कितना गलत काम हो रखा है। ये तार लटकी हुई है, अगर कोई बच्चा आके यहाँ पर करंट लग जाए, कोई मर जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये रहा। हाँ जी, आपको करंट लगा था? आज तो ऊपर कर दी तार। भाई किस नाम से चैनल है आपका? 10 चैनल। हमारा चैनल टॉप नॉच यात्री। फोन लिया। तो अभी बच्चे आए थे, हमारा चैनल पूछ के गए हैं, तो चलो सब्सक्राइब कर देंगे, इसीलिए पूछा होगा। हाँ जी दोस्तों, तो अभी ना हमने पूरा ये मंदिर विजिट कर लिया है। तो इसी के साथ अभी हम चलते हैं, अभी इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़िएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद जी।